जमी दुश्मन जमा दुश्मन जो अपने थे पराए हैं, सुनोगे दास्तां क्या तुम मेरे हाले परेशान की। जानते हैं दोस्तों, बीते कल में हमारी आपकी आज मौजूद और आने वाली पीढ़ियों को कब और किसने दिए थे दिलो दिमाग को झकझोर देने वाले ये स्वर्णिम अल्फाज, जिन्हें 120 साल बाद भी जमाने में मिटा पाने की कुव्वत या हैसियत वाली कोई रबड़ अब तक नहीं बन सकी। कोई बात नहीं, मैं आपको आज रूबरू कराता हूं इन चंद बेशकीमती अल्फाजों को हमारे आपके हवाले कर खुद भरी जवानी में कुर्बान हो जाने वाले बांके रणबांकुरे से। इस शख्सियत का उपनाम था हसरत, जो वो अक्सर शेर व शायरी में इस्तेमाल किया करते थे। वो हसरत साहब जो शायर होने के साथ साथ हिंदुस्तान के एक इनकलाबी भी थे और जिनका असल व पूरा नाम था अशफाक उल्लाह खां। वही अशफाक उल्लाह खां जिनके निहत्थे होने पर भी अंग्रेजी हुकूमत को अपने बदन पर गोलियों की बौछार से होने का एहसास उन्हें लम्हा लम्हा तिल तिल कर जीने मरने को मजबूर किए रहता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप मेरे साथ TV9 पॉडकास्ट के जरिए आज आजाद भारत में सुन रहे हैं 120 साल पहले गुलाम भारत के एक जिद्दी पठान अशफाक उल्लाह खां की कहानी। आज इसलिए क्योंकि आज ही के दिन यानी 19 दिसंबर सन 1927 को हिंदुस्तानी अवाम के लड़ते इस बहादुर रणबांकुरे मुसलमान को यूपी की फैजाबाद जेल के फांसी घर में महज 27 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत ने टांग दिया था फांसी के फंदे पर, इस आरोप में कि अशफाक उल्लाह खान ने अपने बाकी क्रांतिकारी साथियों के संग मिलकर एक ट्रेन डकैती को अंजाम दिया है। 9 अगस्त सन 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही एक पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन से कुछ आगे रुकवाकर और उसमें लदा सरकारी खजाना लूट लिया। हालांकि वो खजाना हिंदुस्तान का ही था और लूटा तो उसको अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों से था। काकोरी कांड क्या था, अशफाक उल्लाह खां की हैसियत और उस शख्सियत की बेइंतहाई कुव्वत के बारे में जमाने को 100 साल से पता है। खुद 27 साल की बाकी उम्र में फांसी के फंदे पर लटक कर अशफाक उल्लाह खान हमें जो दे या सौंप गई, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सबसे बड़ी दौलत और ताकत बनकर आइंदा भी मजबूत और महफूज रखेगा। 6 भाई बहनों के परिवार में सबसे छोटी संतान के रूप में अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर सन 1900 को यूपी के शाहजहांपुर जिले में स्थित जलाल नगर के मोहल्ला ऐमनजई में हुआ था। खैबर जाति के मुस्लिम पठान शफीक उल्लाह खान और मजरूनिसा के घर में जन्मा यह वीर बालक निहत्था रहकर ही ब्रिटिश हुकूमत के कारिंदों के हाथों में मौजूद हथियारों की नालों को जमीन की ओर घुमाने की कुव्वत अपने बुलंद इरादों में रखता था। बात तब की है जब महात्मा गांधी ने सन 1920 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी, असहयोग आंदोलन छेड़कर। अशफाक उल्लाह खान से निडर 20 साल के जोशीले लड़के के तो मानो मन की मुराद ही पूरी हो गई हो। गुलामी की जंजीरों को काटने की जिद में 20 साल के अशफाक की दिली हसरतों को असहयोग आंदोलन ने किसी धधकते तंदूर की आग को भड़काकर शोलों में बदल डालने वाली हवा का सा काम कर डाला। गरम खून के सहारे अंग्रेजों के सीनों पर कुलांचे भर रहे गुलाम हिंदुस्तान में अशफाक उल्लाह खां के संग उनके कई लाड़ले हमजोलियों ने एक दिन गोरखपुर के पास चौरी चौरा कांड को अंजाम दे डाला। यह बात है सन 1922 के फरवरी महीने में एक सुबह की। चौरी चौरा कांड में ब्रिटिश पुलिस चौकी में लगाई गई आग की उस घटना ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में रोड़े का सा काम किया। चौरी चौरा कांड से आहत महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की जोड़ी की तो मानो मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो गई। चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह तो पहले से ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लिहाजा बिस्मिल और अशफाक ने तमाम हमउम्र क्रांतिकारियों के संग मिलकर बना डाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने की खूनी जद्दोजहद से जूझ रहे उन वीर सपूतों ने 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी में ट्रेन डकैती कांड को अंजाम दे डाला ताकि अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे सकें। काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुरारी शर्मा, मुकुंदीलाल और मनमथ नाथ गुप्त। उस ट्रेन डकैती कांड में 26 अक्टूबर सन 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार कर लिए गए।
अशफाकुल्ला खान मगर फिर भी हाथ नहीं आए, क्योंकि वे इलाका छोड़कर तब तक बिहार के रास्ते बनारस पहुंच चुके थे। बनारस में 10 महीने तक नाम और भेष बदलकर वे एक इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी करते रहे। बनारस से भागकर अशफाकुल्ला खान किसी तरह दिल्ली पहुंच गए, ताकि विदेश भागकर वे भारत में मौजूद अपने रणबांकुरे साथियों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कुछ धन इकट्ठा कर सकें। बनारस से वो दिल्ली जाने की घटना ने ही समझिए अशफाकुल्ला खान के साथ पहली गद्दारी की। जब वक्त बुरा आया तो भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने की खातिर सिर से कफन बांधकर भटकते फिर रहे जिद्दी अशफाकुल्ला खान चारों ओर से घिरते गए। वक्त के साथ साथ एक हिंदुस्तानी उनके हमनवा ने भी उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। जिस दोस्त के सहारे वे दिल्ली पहुंचे, उसी ने दिल्ली में मौजूद ब्रिटिश पुलिस के एक डिप्टी एसपी से अशफाकुल्ला खान की मुखबिरी कर डाली। लिहाजा 17 जुलाई सन 1926 को अशफाकुल्ला खान भी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिए गए। फैजाबाद जेल में कैद अशफाकुल्ला खान का मुकदमा लड़ा उनके भाई सियासतुल्ला खान ने, लेकिन होना वही था जो क्रूर ब्रिटिश हुकूमत और उसके चंद हिंदुस्तानी मुखबिरों को मंजूर था। 19 दिसंबर सन 1927 को महज 27 साल के उस बांके रणबांकुरे मां भारती के लाल अशफाकुल्ला खां को ब्रितानी हुक्मरानों ने काकोरी ट्रेन कांड में फैजाबाद जेल में फांसी के फंदे पर झुला दिया। जन्म के 120 साल बाद और फांसी पर लटकाए जाने के 94 साल बाद आज आजाद हिंदुस्तान में मां भारती के उस वीर सपूत अशफाकुल्ला खान को याद करने के वक्त उन्हें उन्हीं के लिखे अमिट और बेशकीमती अल्फाज समर्पित कर देना ही शायद आजाद हिंदुस्तान में हमारी आपकी ओर से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जिंदगी वादे फनाह तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। मां भारती के ऐसे ही लड़ते उन वीर अशफाकुल्ला खान की शहादत के मौके पर पेश पॉडकास्ट की यह कड़ी सुनकर आपके मन में क्या कुछ कौंधा? अपने मन की बेबाक बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। इसी के साथ अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत, इस वायदे के साथ कि TV9 डिजिटल चैनल पर पॉडकास्ट की अन्य कड़ियों में सुनना और सर्च करना नहीं भूलेंगे। अशफाकुल्ला खान के साथ ही एक ही तारीख में फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले उनके हमजोली हिंदुस्तान के सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह से रणबांकुरों की कुर्बानी की कहानी भी। और हाँ, हमारे चैनल TV9 डिजिटल को भी सब्सक्राइब करना याद रखिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।